नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मोदी के कुछ बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन और क्वारीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट की इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहली ड्रीम प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ कॉरिडोर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जिस तरह से केदारनाथ प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, उसी के तर्ज पर बद्रीनाथ को भी एक कॉरिडोर के रूप में बनाया जाना है, जिसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक मास्टर प्लान तैयार किया और उसी के तहत इस बद्रीनाथ धाम को पूरी तरह से एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में इसे विकसित किया जाना है। नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से इस कॉरिडोर को पूरी तरह से टूरिज्म फ्रेंडली कॉरिडोर के रूप में तकरीबन 85 हेक्टेयर जमीन पर एक प्लान तरीके से तकरीबन 100 साल की सिचुएशन को या फिर नीड्स को देखते हुए इसे डेवलप किया जा रहा है। वहीं इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में 2026 तक पूरा किया जाना। फर्स्ट फेज में शेषनेत्र, बद्री झील और उसके आसपास के रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है। सेकेंड फेज में बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर के आसपास के एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से रिनोवेट करना है और तीसरे फेज में मंदिर को झील से कनेक्ट करके एक कॉरिडोर के रूप में इसे स्वरूप देना, जैसा कि आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देख पाते हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं नरेंद्र मोदी की दूसरी बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा न्यू पार्लियामेंट के रूप में पुराना संसद भवन के जस्ट सामने राजपथ पर बनाया जा रहा है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरे राजपथ जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी, उसे भी इससे बेहतरीन तरीके से एक हाईटेक पार्लियामेंट के रूप में इसे बनाया जाना है, विकसित किया जाना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 13,450 करोड़ है, जो 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि मोदी का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा होता है या फिर नहीं होता है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो 44% की कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है और 2024 तक यह पूरी तरह से कंप्लीट होने की अपडेट्स आती रहती है। वहीं नरेंद्र मोदी की तीसरी ड्रीम प्रोजेक्ट है शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट। मुंबई के अरेबियन सी में प्रपोज किया गया शिवाजी मेमोरियल पार्क नरेंद्र मोदी द्वारा 24 दिसंबर 2016 को फाउंडेशन स्टोन रखी गई, जिसे 2022 के एंड तक बनाकर पूरा किया जाना था। अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं तो मुंबई के गिरगांव चौपाटी सी बीच में तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर 210 मीटर 690 फीट की इस मेमोरियल पार्क में स्टेचू को बनाया जाना, जो मराठा सम्राट शिवाजी पर आधारित होगा, जिसे तकरीबन 1,30,000 वर्ग मीटर पर एक कॉरिडोर के रूप में बहुत ही आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाया जाना। इसके लिए कुल लागत तकरीबन 3,826 करोड़ रुपए है, जिसे 2022 तक बनाकर पूरा किया जाना था। बट लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1% का भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और कोई ना कोई वजह की वजह से यहाँ पे ये डिले हो रहा है और अब खबर आ रही है कि दिसंबर 2022 तक इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाना है। ऐसे में देखना होगा फिर से डिले होती है या फिर दिसंबर 2022 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। वहीं नरेंद्र मोदी की नेक्स्ट बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की वजह इंडियन रेलवे द्वारा भारत के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में इसे तैयार करना है। जो इनिशियल फेज में तो मुंबई से अहमदाबाद के रूप में इसे तैयार किया जा रहा है और ऐसे ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करके एक शानदार डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को तैयार करना है, जिसमें बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है। ऐसे में देखना होगा यह पूरी तरह से कब तक बनकर तैयार होता है, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज का काम मुंबई से अहमदाबाद तक की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि यह पूरी तरह से इस डायमंड क्वाड्रिलेटरल को कब तक पूरा किया जाता है। वहीं नरेंद्र मोदी की नेक्स्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है धौलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन को अच्छी तरीके से डेवलप करना। हम सभी को पता है गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने एक धौलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में एक सपना देखा था, जो दिल्ली से 2 गुना और शंघाई से 6 गुना बड़ा शहर को बनाया जाना है, जो पूरी तरह से स्मार्ट, ग्रीन और हाईटेक सिटी के रूप में 2037-40 तक इसे बनाकर तैयार किया जाना है। अगर इस धौलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन को मैं डिटेल में अगर मैं बात करूं तो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में इसे विकसित किया जाना है, जो सिंगापुर, लंदन, दुबई से कई अधिक डेवलप और हाईटेक होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली से 2 गुना और शंघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा इस शहर को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्लान सिटी और ग्रीन सिटी के रूप में इसे तैयार किया जा रहा है। वहीं फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की पहली फास्टेस्ट स्मार्ट सिटी धौलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन ही है और वहीं दुनिया की 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है, जहां बुलेट ट्रेन, मेट्रो, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इंडस्ट्रियल हब, पार्क, सोलर प्लांट इत्यादि के रूप में इसे एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में इसे फ्यूचर को देखते हुए इसे बनाया जाना है, जहाँ पे सभी तरह को एक सिस्टमेटिक और प्लान तरीके से बनाया जाना है।
ऐसे में देखना जरूरी होगा कि नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कब तक पूरी तरह से हकीकत में परिवर्तित होती है। वहीं अगला बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। 22 किलोमीटर लंबी यह सी ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाली भारत की सबसे लंबी ब्रिज के रूप में इसे L&T और टाटा ग्रुप द्वारा 2023 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 17,843 करोड़ है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 को की गई थी, जो बनने के बाद भारत की समुद्र पर सबसे लंबा ब्रिज के रूप में भी जाना जाएगा, जो पूरी तरह से हाईटेक ब्रिज के रूप में 6 लेन एक्सप्रेसवे के तहत इसे बनाया जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है अप्रैल 2022 तक 76% की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जिसे जून 2023 तक इसे पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा 2023 तक यह बनकर तैयार होती है या फिर नहीं होती है। वहीं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं करे हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसे पार्ट 2 के तहत इसे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि नरेंद्र मोदी के ऐसे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आज के डेट में कम्प्लीटली बनकर तैयार हो गए और उसे इनॉग्रेट भी कर दिया गया है, और कुछ को 2022 के एंड तक इसे इनॉग्रेट किया जाना है। ऐसे में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है जम्मू कश्मीर का चेनाब ब्रिज। हाँ जी दोस्तों, इसे 2021 में ही बनाकर पूरा कर लिया गया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज के रूप में बनाया गया है। वहीं दूसरा है मोटेरा स्टेडियम। गुजरात का यह मोटेरा स्टेडियम दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा ही बनाया गया है। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ जी दोस्तों, गुजरात में मौजूद यह सरदार पटेल की स्टैचू दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में इसे बनाया गया है। चौथा प्रोजेक्ट है अटल टनल। हिमाचल प्रदेश का यह अटल टनल दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रैक टनल के रूप में 10,000 फीट ऊंची पर बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची टनल के रूप में तकरीबन 10,000 फीट ऊंचे रूप में इसे बनाया गया है। वहीं फिफ्थ है गुजरात का सोमनाथ टेम्पल। हम सभी को पता है कि मुगलों द्वारा यहाँ बार बार मंदिर तोड़े जाने के बाद यहाँ पे नेहरू द्वारा इस मंदिर को रिनोवेट करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, उसके बावजूद भी सरदार पटेल ने इस मंदिर परिसर को रिनोवेट किया, बट उसी बीच उसके देहांत हो गई और अब इसकी फुलफिल नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और आज भी सोमनाथ मंदिर पर काफ़ी सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, और इसे पूरी तरह से 2021 में ही इनॉग्रेट कर दिया गया, बट इसके तहत भी आज इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तैयार किया जा रहा है। वहीं अगला ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हम सभी को पता है कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक भव्य स्थिति में है, और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत ही इस पूरे बनारस को एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड क्लास और आधुनिक बनाया गया है। ये जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मैंने अभी बताए हैं, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल आज का ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी की इस सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या व्यू है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।